हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस चैप्टर का नाम मुद्रा, अभिप्राय, उद्भव एवं कार्य है। यह प्रश्न सभी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और सभी प्रश्नों के उत्तर याद कर लें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी हैं। आवश्यकताओं का सीमित होना, सीमित विनिमय क्षेत्र, आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में कौन से लाभ हैं। सरल प्रणाली, आपसी सहयोग में वृद्धि, आर्थिक असमानताएं नहीं या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में कौन सी कठिनाइयां हैं। दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु विभाजन में कठिनाई, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मुद्रा विकास क्रम का सही अनुक्रम कौन सा है। वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा, धातु मुद्रा, वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा और फिर शाक मुद्रा, शाक मुद्रा, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा और फिर शाक मुद्रा। यह मुद्रा विकास क्रम का सही अनुक्रम है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पांचवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। हार्टले विदर्स, हार्ट्रे, प्रोफेसर थॉमस या फिर किन्स। तो किसके अनुसार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, हार्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, ए और बी दोनों या फिर मूल्य का संचय। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। स्थगित भुगतान की माप, मूल्य का संचय, मूल्य हस्तांतरण या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। किन्स, रॉबर्टसन, मार्शल या फिर हार्ट्रे। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, मार्शल के अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 9वें प्रश्न में पूछा जा रहा है मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय या फिर इनमें से सभी। आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मुद्रा के कार्यों में सम्मिलित है मूल्य निर्धारण करना, मूल्य संचित करना, विनिमय का माध्यम प्रस्तुत करना या फिर इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 11वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्य का मापक हो, जो सामान्यतः विनिमय के लिए स्वीकार किया जाए, जिसके रूप में धन संपत्ति का संग्रह किया जाए या फिर इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है बैंक में जमा राशि, जनता के पास उपलब्ध रुपये, डाकघर में जमा बचत खाते की राशि या फिर इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। विनिमय का माध्यम, कीमत स्थिरता, मूल्य संचय या फिर लेखा की इकाई। तो मुद्रा का कार्य नहीं है कौन सा विकल्प। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, कीमत स्थिरता। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल
सकते हैं। किस विधि से? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, इन सभी से हम मुद्रा बैंक से निकाल सकते हैं। आहरण पत्र, चेक और एटीएम। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 15वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? रेगनर फ्रिश ने, पॉल एजिंग ने, मार्शल ने या फिर इन सभी ने? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, पॉल एजिंग ने। यदि आप इकोनॉमिक्स के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।